नमस्कार। कल संसद में राहुल गांधी के भाषण में जो तार्किकता तथ्य थे वो वास्तव में सराहनीय है। अगर वो सच में इस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी के हितों को ध्यान रखने की भावना दिखा रहे हैं, तो जो चक्रव्यूह आपने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उसको ओपन किया है कि योजना क्या है। क्योंकि अभी तक की उससे जो विश्लेषकों का मानना है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे भाजपा ने भ्रष्टाचार, मुस्लिम अराजकता, क्षेत्रीय पार्टियों का संरक्षण उनको, और किसान मजदूरों के बदहाली का सुनहरा अवसर देने की बात करके ये एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि सत्ता हासिल करनी थी। सत्ता हासिल करने के बाद में परिणाम सबके सामने है। इसमें बार बार विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे राजे रजवाड़ों में किसानों के साथ कमेरों वर्गों को भी जो उनके हाथ के हुनर थे उनसे भी टैक्स राजा वसूलते थे। चौधरी छोटू राम जी ने राजस्थान के एक राजा के क्षेत्र में कुम्हार से टैक्स वसूलने की बात पर वो बदहाली को आंदोलन चलाया, और 8 दिन उस पर उनका वहाँ पर जो भी होता वो आंदोलन करा और वो टैक्स उनसे माफ़ कराया। यानी कि आज के शासक उन राजे रजवाड़ों की तरह मजदूर किसान वर्ग से टैक्स वसूल करके दुनिया में चंद अमीरों के बना करके देश को एक स्थान दिलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये वही प्रयास है जिसमें मुस्लिम आकर्ताओं ने आकर के इस सोने की चिड़िया को तहस नहस किया था। नारी और संपदा को अपमानित भी किया, कब्जा भी किया, वो सबके सामने है। तो वही स्थिति इनकी है। तो ये सत्ता कब्जाने के लिए धर्म, किसान, भ्रष्टाचार आदि की बात करना और सत्ता हासिल करके परिणाम आपके सामने हैं। अब वही बात राहुल गांधी जी भी फिट बैठती है कि अगर आप इस तरह की उनकी बात करके केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। लेकिन मुझे आपकी भावनाओं से, आपके व्यक्तित्व से, आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा प्रतीत होता है कि आप डिजास्टर परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सच में जो आपके कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आपके पुरखों के द्वारा जो भी गलत नीतियां हुई हों उनको आप सहर्ष स्वीकार करके उनको भूल स्वीकार करिए। देश का युवा आपको देख रहा है, वो जाति, धर्म आदि के भेद से ऊपर उठ रहा है, और आप साथ में गरीब स्वर्ण की भी बात करते हैं। सच बात यह है कि जो ताकतवर हो चुका है वही परिवार है। जैसे जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उस पर कराने के लिए, इसका परिणाम यही है कि वहाँ पर एक ही अधिकतम जो जज हैं और कुछ ही परिवारों के 90-100 परिवार उन्हीं के बनते हैं। बाकी वे हैं जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों की चमचागिरी करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज बन जाते हैं। अन्यथा उन्हीं परिवारों का कब्जा है। वो परिवार ज़्यादातर ब्राह्मणवादी है, तो उसी का ये निर्णय है। तो आपको ये सभी धर्मों की स्थिति और सभी जातियों की जो बात कर रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए आपको कुछ अपने पुरखों की गलती, कांग्रेस की गलतियों को मान करके आप आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ आपने कल का जो भाषण दिया है और कल जो चक्रव्यूह में इनको नंगा किया है वो 100% सही है। और मेरे देश के युवा राहुल गांधी के कल के लोकसभा के जो भाषण है उसके चक्रव्यूह की परिभाषा को सुने और समझें, और अगर ये सच में इस तरह की बात पहल करते हैं तो इनका साथ दीजिए। नमस्कार।